नमस्कार साथियों। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि चुनाव दिसंबर में है और चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो जितने भी प्रत्याशी हैं आपके पास वोट के लिए आएंगे। तो हमने कुछ छोटे छोटे पॉइंट तैयार करे हैं जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और ज़रूरी पॉइंट है। छोटा सा चुनाव है, कोई ज़्यादा इसमें इस छोटे से चुनाव में हमें कुछ सवाल जो हैं हर प्रत्याशी से करने चाहिए। तो इसमें हमारा टोटल हमने 22 पॉइंट तैयार करे हैं। तो इस 22 पॉइंट में एक तरीके से सवाल भी हैं, सुझाव भी हैं और किस प्रकार जो प्रत्याशी है जीतने के बाद वो किस प्रकार इस चीज़ को करेगा। तो हम शुरुआत करते हैं। तो एक तो जब सोने विहार से एंट्री होती है तो वहाँ पे कम से कम बहुत सारे जो हैं काफ़ी मात्रा में लोहे के बोर्ड लगे हुए हैं। उन बोर्ड को वो बोर्ड हटने चाहिए और एक जब कोई भी बाहर से आए सोने विहार में एक साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। तो पहला हमारा प्रत्याशी से सवाल होगा कि इसको लेकर आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं और इस चीज़ का समाधान कैसे करेंगे। सबसे पहला, सोने विहार की एंट्री अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, दीवारों पे आते हैं। जैसे जैसे हम पुश्ते की एंट्री करते हैं तो हम देखते हैं कि लेफ़्ट साइड की दीवारें जो हैं उसमें पूरा प्रचार से भरा होता है, सबने अपना अपना प्रचार कर रखा होता है। तो उसको साफ़ सुथरा करना, उसको आप कैसे करेंगे और इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं। तीसरा, आगे बढ़ते हैं हम जीरो पुश्ते पर आते हैं। जीरो पुश्ते पर जो है कूड़ा घर बना हुआ था, जो अब तोड़ा जा रहा है। तो वहाँ पे आवारा पशु होते हैं, तो रोड पर आवारा पशु ना रहें, इसको लेकर आपका क्या कदम होगा। आगे बढ़ते हैं जीरो पुश्ता पार्क। जीरो पुश्ते पार्क में लगभग सोने विहार के जो लोग हैं पौधारोपण कर रहे हैं और सौंदर्यकरण करते रहते हैं, जिसमें युवा परिवर्तन फाउंडेशन भी लोगों के साथ मिलकर कार्य करती है। तो लगभग सोने विहार के सभी लोग ही उस पार्क के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जब प्रत्याशी जीत कर आएगा तो यह पार्क उसके अंडर होगा, वो इस पार्क को किस नज़रिए से देखता है और इस पार्क के लिए वो क्या करेगा, उसमें किस प्रकार की सुविधाएं करेगा। अगला आता है, पहले पुश्ते पर यमुना की तरफ गंदगी रहती है। तो पहले पुश्ते पर आपका पहले जीरो पुश्ते की तरफ भी देखते हैं हम। जीरो पुश्ता घाट है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहला पुश्ता घाट है। तो उस पर भी युवा परिवर्तन फाउंडेशन काम कर रही है और इस पर जो प्रत्याशी है उनमें से कोई भी अगर जीतकर निगम पार्षद बनता है तो उसको लेकर उसका क्या नज़रिया है, वो इन घाटों को लेकर क्या कार्य करेगा। यमुना किनारा, घाट और यमुना किनारा इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यमुना किनारा एक पूरा किनारा ही है और घाट एक जगह है कि पहले पुश्ते पे पूजा पाठ होता है, दूसरे पे ढाई पुश्ते पे होता है। तो ये घाट हो गए। तो घाट को अच्छा करना, यमुना आंचल अच्छा करना। यमुना आंचल मतलब यमुना किनारा अच्छा करना, लोगों के लिए व्यवस्था करना, ताकि लोग जो है अपनी पूजा सामग्री जो है वो क्या करते हैं कि उनको कोई सुविधा नहीं है कि वो क्या करें क्या ना करें। तो जैसा शुरू से चलता आ रहा है कि जो भी पूजा सामग्री है उसको पवित्र स्थल पर रखा जाता है, पवित्र स्थल यमुना किनारे या किसी नदी किनारे माना जाता है। तो लोग वैसा करते हुए आ रहे हैं, तो लोगों के लिए सुविधा की ज़रूरत है। तो आने वाला जो निगम पार्षद है वो इस चीज़ को लेकर क्या कार्य करेगा, कैसे करेगा। पूरे जंगल में प्लास्टिक ही प्लास्टिक है और गंदगी भी नज़र आती है, जगह जगह गोबर नज़र आता है। तो जंगल की सफाई ये भी निगम पार्षद के लिए ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को लेकर जिम्मेदार रहे और गंभीर रहे, क्योंकि जंगल हैं तो हमें, और जंगल से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। अब जंगल में प्लास्टिक ही प्लास्टिक नज़र आएगी और पहले पुश्ते पर आप देखेंगे गोबर ही गोबर नज़र आएगा, तो काफ़ी गंदा लगता है। तो उस चीज़ को लेकर कैसे व्यवस्था की जाएगी। डबल पुश्ते की मांग उठती रही है, पुश्ता डबल होना ज़रूरी है, काफ़ी ट्रैफिक रहने लगा है, रोड पार करना तक मुश्किल हो जाता है। तो डबल रोड होनी चाहिए
और साथ ही में रोड पार करने के लिए यमुना की साइड लोग जाते हैं तो रेड लाइट हो या फिर जब पुख्ता डबल होगा तो फुट ओवर ब्रिज भी बनाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को लेकर जो आने वाले निगम पार्षद हैं या जो प्रत्याशी हैं वो अपना क्या मत देते हैं और इसको किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे वो इसको लेकर प्रयास करेंगे, क्योंकि डबल पुख्ता उनके कराना उनसे नहीं हो पाएगा। डबल पुख्ते के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, एनजीटी भी आती है उसमें। प्रयास कह सकते हैं कि वो क्या प्रयास करेंगे। तो ये तो हो गया सोने विहार के बाहर बाहर। आगे भी इसी तरीके से साफ़ सफाई रहे, और भी पार्क हैं उनमें साफ़ सफाई रहे और व्यवस्था की जाए। अब आता है कॉलोनी के अंदर जो मार्केट है, पहले पुख्ते की मार्केट, जीरो पुख्ता, दूसरा पुख्ता, तीसरा पुख्ता, 4.5 पुख्ता। तो 100 मीटर के बाद सारी मार्केट ख़राब है, पूरी रोड ख़राब है, मलबा ही मलबा है। क्यों? क्योंकि नाले साफ़ नहीं हुए। और नाले साफ़ कैसे होंगे इसके बारे में जानकारी जो है जो भी प्रत्याशी आपसे वोट करने आता है उनसे पूछा जाए कि आप इसके लिए कैसे इंतज़ाम करेंगे। पूरी मार्केट जो है वो मलबे से भरी पड़ी है और नाले जो है साफ़ नहीं है। नाले किस प्रकार आप साफ़ करेंगे? सोने विहार में कितने प्रकार के नाले हैं और किस किस विभाग के अंडर में आते हैं, ये भी ज़रूर आप पूछें। सर्विस रोड भी जो है पूरी तरह से ख़राब है, तो इसको लेकर किस तरीके से कार्य किया जाएगा। नीचे से रोड सही है, सिर्फ जल भराव की वजह से, नालियाँ बंद होने की वजह से लोगों ने मजबूर हो गए, मलबा डाला और रोड दब गई। नाले साफ़ कराना प्लस मलबा एकदम साफ़ होना, ये मांग निगम पार्षदों से की जाए। जो भी प्रत्याशी वोट मांगने आता है उनसे किया जाए और साथ में यही पूछा जाए कि आप कैसे करेंगे। सामुदायिक भवन की मांग उठती रहती है, सामुदायिक भवन ज़रूरी है। जो ऐसे परिवार होते हैं, आजकल जो मैरिज होम है उनमें कम से कम लाख से कम तो होता ही नहीं है। तो जो गरीब परिवार है वो अपना जो बेटियों की शादी है वो कर सकें और उस पर उनका इस चीज़ में पैसा बचे, सामुदायिक भवन का निर्माण होना चाहिए। अब पार्किंग ज़रूरी है। गलियों में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हैं। जिसकी मान लिया कि जिसकी गाड़ी खड़ी है वो तो नहीं चाहेगा कि हाँ भाई मेरी गाड़ी को कुछ हो, तो लेकिन जो निकल रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि उसको रास्ता चाहिए। तो सोने विहार में पार्किंग की बहुत ज़रूरी है, पार्किंग की सुविधा कराई जाए। 4 पहिया वाहन या ट्रक या जो लोड वाला टेम्पो होता है वो गलियों में ना खड़ा हो, इसको लेकर आपको कार्य करना होगा। और ये आप किस प्रकार करेंगे। अब आता है मार्केटों में रेहड़ी और ठेले जो हैं वो देखे जाते हैं और उनका तरीका बहुत ही बेकार है। वो पूरी रोड घेर लेते हैं और आने जाने वालों को परेशानी होती है। तो उसको लेकर आप किस प्रकार से सुविधा करेंगे और किस प्रकार आप कार्य करेंगे। गलियां जो हैं वो लोगों के द्वारा साफ़ सुथरी रहती हैं, लोग लगातार साफ़ सफाई करते हैं। के बाद आता है गलियां जो हैं, नालियों की सफाई कैसे होगी। एक गली में सफाई कर्मचारी कितनी बार आएगा महीने में, ये सवाल ज़रूर करें कि नाली कितनी बार साफ़ होगी एक महीने में। और एक गली का नंबर नाली सफाई का कितने दिन में आएगा। ये सारा हिसाब किताब आपको प्रत्याशी से करना है और उससे सवाल पूछने हैं। ये पर्चा हम तैयार कर देंगे, ये पर्चा उनको थमा देना कि इन सवालों के जवाब दीजिए, वोट तो आप बाद में मांगना। कूड़ा गाड़ी जो है वो कितने दिन में आएगी, कूड़ा गाड़ी कितनी है, कितने दिन में आएगी, आप कितने की सुविधा करेंगे, कितनी गलियां हैं, ये सवाल आपको करने हैं। पतली गलियां जो है उनमें कूड़ा गाड़ी नहीं जा सकती, उनके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे। एक चीज़ और है, सोने विहार में डेयरियां हैं, दूध की डेयरी, ये नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए भैंस का दूध भी ज़रूरी है, डेयरी का दूध भी ज़रूरी है। जो आजकल मदर डेयरी आ रहा है या जो भी थैलियों में दूध आ रहा है,
तो इनके लिए व्यवस्था करना ज़रूरी है। अब गोबर की व्यवस्था सबसे ज़रूरी है। गोबर सारा जंगलों में फेंका जाता है, वहाँ पूरा पूरा बेकार लगता है, तो उसके लिए ज़रूरी है उनके लिए व्यवस्था हो। जितने भी यहाँ पे भैंस की डेयरी हैं, दूध की डेयरी हैं, उनके लिए गोबर की व्यवस्था हो कि भाई गोबर उनका इधर उधर ना फेंका जाए और बराबर उसके लिए सिस्टम बनाया जाए। एक चीज़ और ये अहम सवाल है कि सोने विहार का कूड़ा कहाँ जाएगा। सोने विहार का कूड़ा कहाँ जाएगा, मतलब बात यह है कि हर कॉलोनी अपने अपने क्षेत्र का कूड़ा निकाल कर कहाँ फेंकेगी। किसी न किसी कॉलोनी में कहीं कहीं खाली जगह फेंकी जाएगी, जहाँ पे जैसे आज हो रखा है कि कूड़े का पहाड़, जो हम कहते हैं कि भाई कूड़े का पहाड़, तो उससे निजात कैसे मिलेगा। तो ये हर क्षेत्र के निगम पार्षद को भी करना पड़ेगा कि जो यहाँ का कूड़ा है वो यहीं खप जाए, मतलब उसे यहीं पे इस तरीके से सिस्टम बनाना होगा कि जो बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज होने वाला कूड़ा है उसको यहीं डिकम्पोज किया जाए, जो रिसाइकिल हो सकता है उसको आगे भेजा जाए, उसको यहीं पर अलग किया जाए। ये व्यवस्था ना हो कि एक क्षेत्र का कूड़ा उठाकर कहीं दूसरे क्षेत्र के खाली क्षेत्र में फेंका जाए, खाली एरिया में फेंका जाए। कि जो भी क्षेत्र का कूड़ा है उसको वहीं इस तरीके से सिस्टम बनाया जाए कि वो कूड़ा वहीं ख़त्म हो जाए और लोगों को जागरूक भी किया जाए और इसको लेके कदम उठाया जाए। और इसके लिए प्रत्याशी से सवाल करें कि आप कैसे करेंगे। अब ये सवाल एक प्रयास का है, इसमें कोई ये नहीं है कि ये उनके अंडर आता है नहीं आता है। कि जैसे आजकल देखा जा रहा है कि हर गली में 4-5 आवारा बच्चे जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, वो आवारागर्दी करते हैं और जो घरों में बच्चे पढ़ते हैं उनको परेशानी होती है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, क्योंकि सिर्फ निगम पार्षद या एक जिम्मेदार व्यक्ति या जनप्रतिनिधि का सिर्फ इतना फ़र्ज नहीं होता कि ये काम मेरे अंडर आता है, ये मैं करूँगा, ये नहीं करूँगा। प्रयास आपका भी होना चाहिए। हम भी करते हैं, हमारे अंडर कुछ नहीं आता। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम पार्क भी संभाल रहे हैं, दीवारों को अच्छा कर रहे हैं, घाट को अच्छा कर रहे हैं, यमुना पे काम करते हैं, मार्केटों को लेके, व्यवस्था को लेके लगातार प्रयास करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम भी कर रहे हैं। तो एक प्रयास ही है, तो ये कुछ कामों में आपका प्रयास दिखना चाहिए। अब आता है भूजल स्तर। सोने विहार में क्या पूरी दिल्ली का भूजल स्तर गिर रहा है। हर वार्ड में जो भी प्रत्याशी जीतता है वो किस प्रकार आगे भूजल स्तर को लेकर कार्य करेगा, ये सवाल ज़रूर वोट मांगने वाले प्रत्याशी से ज़रूर करें कि भूजल स्तर को कैसे संभाला जाएगा और क्या व्यवस्था की जाएगी। जांच परख कर ही वोट करना कोई मजाक नहीं है कि जिस मर्जी को वोट दे दो और 5 साल तक नरक की ज़िंदगी झेलो। हर गली में चूहों का आतंक हो रखा है। इस प्रकार से चूहे जो हैं वो घरों में आते हैं और चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। बड़ी तादाद में चूहों की संख्या बढ़ रही है और ये सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, ये सब जगह देखने को मिलेगा आपको। तो इसको लेकर आप क्या करेंगे। उसके बाद आता है गली गली में जो आवारा पशु हैं, इसमें आपका कुत्तों की संख्या ज़्यादा हो रही है। हर गली में 5-10 कुत्ते नज़र आ जाएंगे। तो इसको लेकर आप क्या करेंगे। आवारा पशुओं को लेकर आपका किस तरीके से सिस्टम बनाया जाएगा कि वो बीमार और ऐसे पशुओं को लेकर आप क्या व्यवस्था करेंगे। कि क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि जो सांड होते हैं वो रोड पर आवारा घूमते हैं, आपस में लड़ते हैं, लोगों को हानि होती है, टक्कर लगती है। बाज़ारों में कई बार टक्कर मार देते हैं, कुछ लोगों की जान भी गई है। शनि बाज़ार है, शनि बाज़ार में एकदम से सब्जियां लेते हैं महिलाएं, तो सांड दौड़ते हुए जाते हैं, टक्कर मारते हैं, कई बार कुचले भी जाते हैं। तो ये व्यवस्था करना ज़रूरी है।
तो इसको लेकर आप ज़रूर सवाल जवाब करें। तो ये तो हमारी तरफ से तैयार किए गए थे। तो 22 पॉइंट थे ये। तो इसको लेकर आपका क्या मत है, आप कैसे करेंगे? ये सारे सवाल आप अपने प्रत्याशी से ज़रूर करें। जो भी आपके पास वोट मांगने आता है उससे ज़रूर पूछें कि आप किस प्रकार इसका समाधान करेंगे और ये समाधान हमें चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ें नहीं मांगी हमने। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर सकते तो बड़े क्या करेंगे? तो जो आपके मन में आता है वो भी पूछें और इस प्रकार का पूरा सिस्टम बना के पूछें कि हम सोने विहार में एंट्री कर रहे हैं और ये हमारा सोने विहार है, ये किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या कमी है और किस तरीके से उसको जो वोट मांगने आ रहा है वो व्यक्ति जीतने के बाद कैसे करेगा। आपका वोट कीमती है, उसको ऐसे ही जिस मर्जी को मत दे देना। पूरी जांच परख के साथ सामने वाले को वोट करना, यही हमारा आग्रह। धन्यवाद।